हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। हम कौशलेन खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 85 पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज बिलोंगिंग टू द किंगडम ऑफ मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो आपको पता है कि भाई जो मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या है, एक प्रकार के दो किंगडम्स होते हैं और इसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको रखने के लिए तो उनके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर है द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम मोनेरा आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। तो जो ऑर्गेनिज्म है जो हम मोनेरा किंगडम में रखेंगे वो कैसे होने चाहिए, यूनिसेलुलर होने चाहिए, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म, और प्रोकैरियोटिक होने चाहिए। प्रोकैरियोटिक क्या होता है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसमें सेल वॉल अच्छी नहीं होती और जो अंदर के जो ऑर्गेनल्स रहते हैं वो भी अच्छे से विकसित नहीं होते, तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक होते हैं। और वेयर एज द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। और ये जो प्रोटिस्टा वाले उसमें किंगडम में बिलोंग करेंगे तो वो कैसे होंगे, वो आपके यूनिसेलुलर तो होंगे लेकिन वो यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक थोड़ी से अलग होते हैं लेकिन सिंगल सेल्ड होंगे, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में। तो इनमें जनरली बैक्टीरिया वगैरह आते हैं दोनों किंगडम्स में, लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया और जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे तो जो इसमें मोनेरा में आएंगे वो यूनिसेलुलर होंगे लेकिन प्रोकैरियोटिक रहेंगे, और जो प्रोटिस्टा में रहेंगे वो यूनिसेलुलर होंगे लेकिन यूकैरियोटिक रहेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन विच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो इसमें हमें ये बताना है कि हम किस किंगडम में रखेंगे उन ऑर्गेनिज्म को जो कि सिंगल सेल्ड हैं, यूकैरियोटिक हैं और फोटोसिंथेटिक हैं, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसको इसका आंसर है क्या है, इसका आंसर है किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसे प्रोटिस्टा वाले किंगडम में हम रख देंगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इन hierarchy of classification, which grouping will have the smallest number of organism with a maximum number of characters or in common and which have the largest number of organism। तो इसमें वो कह रहे हैं जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, ग्रुपिंग करते हैं, तो किस ग्रुप में हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रख पाएंगे और जिसके मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे और कॉमन रहेंगे, और किस में हम ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वाला ऐसा कौन सा वो होगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर क्या है, इन द हेरिचेई ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन यहीं से ले लेंगे हम। स्पीसीज विल हैव स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही मतलब हम उनको ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो वो स्पीसीज जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं इन कॉमन, जो कि कॉमन है। वेयर एज किंगडम विच विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो स्पीसीज जो होती है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको स्पीसीज कहेंगे उस चीज़ को जिसमें क्या है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं और मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं। और किंगडम कहेंगे जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। जैसे मान लीजिए हम लोग किंगडम किसे कहते हैं, किंगडम में जिसमें सबसे ज़्यादा किंगडम एक होता है और उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं तो उसे किंगडम बोलेंगे पूरे को। प्लांट किंगडम होता है तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं। अब हर वो प्लांट की स्पीसीज अलग होती है तो इसीलिए उसको स्पीसीज बोलते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि किसको स्पीसीज किसको कहेंगे और किंगडम किसको कहेंगे। तो मतलब जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, जिसके मैक्सिमम कैरेक्टर्स होंगे तो उसको स्पीसीज बोलेंगे।
और जो किंगडम होंगे, जो इस पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे उसको किंगडम बोल देंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 85 पे थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन पे जो कि 88 पेज पे है। इन क्वेश्चंस में जो पहले नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि विच डिवीजन अमंग प्लांट हैज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। इसमें हमें ये बताना है कि किस डिवीज़न में जो प्लांट्स होते हैं उसमें सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसका आंसर वन वर्ड ही का है। इसमें बोलेंगे इसका आंसर होगा डिवीज़न थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा जो होता है उसमें जो प्लांट्स होंगे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है हाउ आर प्रीडोफाइट्स पेट्रिडोफाइट्स जो होते हैं डिफरेंट फ्रॉम फेनेरोजेम्स। तो फेनेरोजेम्स से ये जो पेट्रोडोफाइट्स होते हैं वो किस तरह से अलग है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा इस तरह से है। तो फेट्रोडोफाइटा में हमें लिखना है कि दे हैव इनकॉन्सिक्वस और लेस डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इनमें क्या होता है कि लेस डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मतलब इनके जो और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मतलब जहाँ से वो अपने वंशजों को पैदा करते हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। और इसमें इनकी जो फेनेरोजेम्स में क्या होता है कि दे हैव अ वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। दे प्रोड्यूस्ड नेक्ड एम्ब्रियो कॉल्ड स्पोर्स। और वो क्या करते हैं कि नेक्ड एम्ब्रियोज पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम स्पोर्स कहते हैं। और दे प्रोड्यूस सीड्स, और जिसमें जो प्लांट्स आते हैं वो क्या करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे, फार्म्स और मार्शिलिया और यूकीसीटम एट्सेट्रा ये हैं फेट्रियोफाइटा के एग्जाम्पल्स। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो होंगे पाइनस, साइकस, फिर एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ फेनेरियोजेम्स। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि टेक्स्ट इंडेक्स का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि हाउ डू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसमें हमें ये बताना है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं वो एक दूसरे से अलग किस तरह से। तो इसका आंसर है कि जिम्नोस्पर्म में लिखना है हमें कि दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनके फूल नहीं रहते। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स रहते हैं इनके पेट में। और नेक्ड सीड्स नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड। तो इसमें क्या है कि जो फूड जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें नेक्ड सीड्स एनक्लोज नहीं होते हैं। और इसमें एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं कि सीड्स आर एनक्लोज इनसाइड फ्रूट, और फ्रूट जो फल होता है उसमें सीड्स जो रहते हैं अंदर ही रहते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कैसे हैं, वो पाइनस, केदार, फिर साइकस एट्सेट्रा ये जो हैं एग्जाम्पल्स हैं किसके, जिम्नोस्पर्म के। और कोकोनट, पाम और मैंगो एट्सेट्रा ये सारे एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप इन्हें यदि एग्जाम्पल से याद रखोगे तो ये बहुत आसानी हो जाएगी आपको याद करने के लिए। तो ये थे हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 85 और 88 पर थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।